ये बहुत शर्म की बात है कि जिस इंसान का नाम शत्रुघ्न हो, श्री राम के भाई का नाम था, जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके बेटों का नाम लवकुश हो, जिसकी पत्नी का नाम पूनम हो, उस व्यक्ति की बेटी एक गैर धर्म के लड़के से शादी कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है। शायद इसीलिए इनकी माँ ने और इनका जो भाई पॉलिटिक्स में है, लव सिन्हा, और इनकी माँ पूनम सिन्हा, उन्होंने आज इन्हें सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा के पास में पैसा है, नाम, शोहरत, सब कुछ है, बेशक उसके साथ में कुछ गलत ना हो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, इसी को देख के अगर कोई और लड़की सेम फैसला ले ले और उसके साथ में लव जिहाद हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? जिस समुदाय के लोग शादी अब कभी बहन से कर रहे हैं, कभी मामा की बेटी से कर रहे हैं, कभी बुआ की बेटी से कर रहे हैं, 4-4 शादियां कर रहे हैं, उनके लिए पवित्र बंधन है सर शादी। पूरी दुनिया से लड़ सकता है एक बाप, पर अपनी औलाद से नहीं लड़ सकता है, उसकी जिद से नहीं लड़ सकता है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा भी आखिरकार हार ही गए हैं। आने वाली जनरेशन को और हमारी जनरेशन की खासकर लड़कियों को ये बहुत गलत मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में शादी कर लीजिए। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि ऐसा करने पे मतलब मोस्टली हर केसेस में 99% केसेस में यही होता है कि लड़कियों को हमेशा धोखा ही मिलता है, या तो काट के फेंक दी जाती है, फ्रिज में रख दी जाती है, सूटकेस में पैक कर दी जाती है। और दिल्ली में तो खासकर दिल्ली के लिए बोलते हैं, दिल्ली लड़कियों के लिए अनसेफ है, अनसेफ है। बॉम्बे कौन सा सेफ है? अगर वहाँ पर इतने बड़े बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा सर की बेटी होने के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा ऐसा काम कर रही है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और शायद इसीलिए उनकी पूरी फैमिली भी उनके खिलाफ है। शत्रुघ्न सिन्हा सर ने तो पहले ही बोल दिया कि आजकल बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं है, सिर्फ अपना फैसला सुना देते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का ये जो फैसला है, ये जनरेशन के ऊपर, हमारे आने वाला जो समय है उस हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत ही गलत मैसेज छोड़ के जाएगा। ये बात तो तय है, ये गलत मैसेज है, ये बहुत गलत मैसेज है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि देश में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के भाईचारा के बीच खाई पैदा हुआ है, खाई है एक दो समाज के बीच में, इस खाई को कम करने में ये शादी बहुत हद तक जो है वो सहायक लगेगा या सहायता प्रदान करेगा। सर, देश में जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो खाई बनी है वो एक शादी से नहीं भरने वाली। क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी बॉर्डर पे मरने वाले उन हजारों सैनिकों की जो कुर्बानी है उनको मतलब कर सकती है? पूरा नहीं कर सकती है। जो लड़कियां मरती हैं उनके लिए कर सकती है, जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं उनको पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो सोनाक्षी सिन्हा जो ये कर रही है, आप ये सोच के ना करें, आप अपनी खुशी के लिए कर रही हैं। इसे जनता का या देश के बीच में या दो समुदाय के बीच में जो खाई है उसे भरने का नाम बिल्कुल ना दे। ये आप अपनी खुशी के लिए कर रही हैं, अपनी इच्छा के लिए कर रही हैं। दो समुदाय के बीच की खाई सिर्फ इतने से तो बिल्कुल नहीं भरने वाली है। अच्छा, जब सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया इस शादी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी पर्सनल चॉइस है, इसको लेकर के आप लोग चिंतित ना हो, मेरा मन, मैं जहाँ शादी करूँ, जहाँ मन हो, जिस लड़के से मन हो वहाँ शादी करूँ, इससे दुनिया को क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने माँ बाप से तो पूछ नहीं रही है। शायद इसीलिए इनकी माँ ने और इनका जो भाई पॉलिटिक्स में है, लव सिन्हा, और इनकी माँ पूनम सिन्हा, उन्होंने आज इन्हें सोशल मीडिया से भी अनफॉलो कर दिया। तो जाहिर सी बात है, आप अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के एक लड़के के लिए जा रही हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये लड़कियों को सिखा रही हैं कि परिवार को छोड़ के जाना किसी लड़के के लिए बहुत ठीक बात है। और दूसरी बात, लड़का गैर धर्म से हो उसके लिए छोड़ के जाना वो भी ठीक बात है। आप अपनी जनरेशन को, आने वाले जो बच्चे हैं, जो खासकर लड़कियां हैं, उन्हें ये फैसला लेने के लिए आप बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर रही हो, ताकि वो भी इजीली ये फैसला ले लेंगी। वो भी आने वाले टाइम पे अपने माँ बाप को सोनाक्षी सिन्हा का एग्जाम्पल देंगे, अरे उसने भी तो कर लिया, उसको तो कुछ नहीं हुआ, या उसको तो सपोर्ट किया गया था। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके इस फैसले को, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है और कुछ नहीं। इस प्रकार की शादियों से दिक्कत क्या है? कुछ लोगों को भी दिक्कत है, आप भी जो है अपना वो दिखा रही हैं कि नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसे गलत मैसेज है। दिक्कत क्या है इसमें? देखिए सर, सोनाक्षी सिन्हा के पास में पैसा है, नाम, शोहरत, सब कुछ है, बेशक उसके साथ में कुछ गलत ना हो। जहीर इकबाल, उसके पास भी पैसा है, नाम, शोहरत, सब कुछ है, उसके साथ में कुछ गलत ना हो। लेकिन ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, इसी को देख के अगर कोई और लड़की सेम फैसला ले ले और उसके साथ में लव जिहाद हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या कर लेंगे आप? तो इतना तो अब शाहरुख खान की पत्नी देख लीजिए, वो भी हिंदू, आमिर खान की पत्नी वो भी हिंदू, और हजारों शादियां हुई हैं। आपको सिर्फ एक शादी से दिक्कत है? आमिर खान ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें उसने हिंदू धर्म का विरोध ना किया हो। पीके जैसी मूवी हम सब देख के बैठे हैं, और शाहरुख खान भी सेम ऐसा ही करते हैं ऑलमोस्ट। अब अपना करियर उठाने के लिए शायद वो PR वाला खेल रहे होंगे, पर आज तक हमने यही देखा है कि आप जो एग्जाम्पल, और मैं कह तो रही हूँ सर, उनके पास में पैसा है, नाम, शोहरत है, सब कुछ है। आपके साथ में बेशक कुछ ना हो, लेकिन आपको देख के जो बाकी लड़कियां फैसला लेंगी, मिडिल
क्लास फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, वो अगर ऐसा फैसला लेंगे उनके साथ में लव जिहाद जैसा कुछ हो जाए, फिर आप क्या कर लेंगे? फिर क्या कर लेंगे? सोनाक्षी सिन्हा, शाहरुख खान वगैरह, आमिर खान क्या अच्छा, एक समय था जब शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते थे कि बिहार की कोई लड़की अगर बॉलीवुड में काम करना चाहेंगी तो हम काम नहीं करने देंगे, यहाँ से भगा देंगे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब उनकी खुद की बेटी जो है उनकी बात नहीं मान रही है, ये किस प्रकार से उनके साथ अनहोनी टाइप का हो गया? देखिए, एक बाप अपनी ही औलाद के सामने सबसे ज़्यादा मजबूर होता है, सबसे ज़्यादा मजबूर। पूरी दुनिया से लड़ सकता है एक बाप, पर अपनी औलाद से नहीं लड़ सकता है, उसकी जिद से नहीं लड़ सकता है। दिन भर मजदूरी करके भी बाप अपनी औलाद के जो जिद है उसको पूरा करने के लिए आखिर हार ही जाता है, और आज शत्रुघ्न सिन्हा भी आखिरकार हार ही गए हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस इंसान का नाम शत्रुघ्न हो, श्री राम के भाई का नाम था, जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके बेटों का नाम लव कुश हो, जिसकी पत्नी का नाम पूनम हो, उस व्यक्ति की बेटी एक गैर धर्म के लड़के से शादी कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है जी। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे बड़ा इंसान। इस मुहावरे पे कहीं ना कहीं वो फिट बैठ रहे हैं ये लोग। सर, अगर ना हिंदू ना मुसलमान सबसे बड़ा इंसान है तो 2 दिन पहले जब ईद थी उस टाइम पर क्यों गाय काटी गई? जब भाईचारे का वो संदेश देना था तो गाय क्यों काटी गई? यहाँ इसी दिल्ली में यहीं से जमा मस्जिद से ही 124 गायों को जैन समुदाय के लोगों ने बचाया है। फिर भी अगर भाईचारे का संदेश देना है तो निभाओ ना, सिर्फ बोलने से क्या होगा? हम देख रहे हैं सालों से कि कितना भाईचारा निभाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उन लड़कियों के साथ में क्या होता है जो भाईचारे का संदेश देके यही बात बोल बोल के ना हिंदू ना मुसलमान सबसे बड़ा इंसान, यही बात बोल बोल के गैर धर्म के लड़कों से शादी कर लेती है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। जब इस प्रकार की बात हो रही है तो बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेजा जा रहा है, बहुत सारे लोग आने के लिए जो है सो कह भी रहे हैं आएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के विरोध को देख करके बॉलीवुड में एक अलग ही बात चल रही है कि ये चीज़ जो है एक कह लीजिए कि हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि शादी तो एक पवित्र बंधन है। सर, शादी पवित्र बंधन केवल तभी तक है जब वो उन लोगों के बीच में हो जो शादी को पवित्र बंधन मानते हो। जिस समुदाय के लोग शादी अब कभी बहन से कर रहे हैं, कभी मामा की बेटी से कर रहे हैं, कभी बुआ की बेटी से कर रहे हैं, जिस समुदाय के लोग शादी आज कर 4 शादियां कर रहे हैं, उनके लिए पवित्र बंधन है सर शादी। शादी पवित्र बंधन का मतलब होता है 7 फेरे, एक मंगलसूत्र के ऊपर टिका हुआ, 7 वचनों पे टिका हुआ शादी, उसे पवित्र बंधन माना जाता है सर। आज कर ली, कल तोड़ दी। पाकिस्तान, सानिया मिर्जा पाकिस्तानी उससे क्रिकेटर से शादी करी, उसने तोड़ दी, दूसरी शादी करके बैठा है। सानिया मिर्जा आज उसी के बच्चों को संभाल रही है। तो हम देख रहे हैं सर कि हमारे पर्टिकुलरली हिंदू लड़कियों के साथ में क्या होता है। फिर भी आप वैसे ही फैसले ले रहे हैं, अपनी जनरेशन को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो आप कीजिए। बेहतर यही होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, स्वरा भास्कर ने भी किया, अब वैसा एग्जाम्पल को फॉलो करके ना चले, बस ना चले। लेकिन अगर क्या आपको लग रहा है कि ये शादी अगर यदि बिल्कुल सक्सेस हुआ, कई लोग कह रहे हैं कि सक्सेस नहीं भी होगा, आपको नहीं लग रहा है कि जब सक्सेस नहीं होगा तो ये कहा जाए कि इन्हीं लोगों की नज़र जो है लगी, ये इन्हीं लोगों के जो काई किच जो कर रहे हैं, ये लोग हल्ला कर रहे हैं? बिल्कुल कहा जाएगा। जब उनके माँ बाप ही विरोध कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाप अगर विरोध कर रहा है अपनी बेटी की पसंद की, तो उसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। एक बाप कभी भी अपनी बेटी को उस हाथ में नहीं सौंपेगा जहाँ वो सेफ ना हो। अगर शत्रुघ्न सिन्हा इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा, आज नहीं तो कल जनता के सामने आ भी जाएगा। हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि ना आए, सोनाक्षी सिन्हा के साथ में कभी वैसा ना हो जो श्रद्धा के साथ हुआ या बाकी लड़कियों के साथ होता है, वैसा कभी ना हो। बहुत अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं, एक मुस्लिम के थ्रू ही उनके करियर को पुशअप मिला सलमान खान को, बट डेफिनेटली उनके साथ कभी ऐसा ना हो, हम तो यही चाहेंगे। बाकी जनता को तो दोष दिया ही जाएगा कि इन्हीं लोगों की नज़र लगी है, इन्हीं लोगों की। कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई शादी सक्सेस हो सकता है? नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है सर, बिल्कुल भी नहीं चलती है। माता पिता की इच्छा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई विवाह नहीं चलता। हमारे सनातन अभी भी वो मना कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी माताजी, एक रुष्टता दिखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि शादी में हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अटेंड भी ना करें, शादी में हो सकता है कि वो नहीं भी जाएंगे सोनाक्षी सिन्हा की शादी में। आपको क्या लग रहा है? नहीं जाएंगे, जब उन्हें अपनी बेटी की पसंद ही नहीं आई है तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं वो सर। नहीं जाएंगे शादी में? नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने ये शादियों को लेकर के बात किया, और 3-4 माँ बाप भी है, मजबूर माँ बाप भी है, हो सकता है जाना पड़े अपनी बेटी की पसंद के लिए, पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें।